गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर सेकंड हुज नेम इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने के पहले हम एक काम करते हैं, इसकी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि हमें बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, कुछ एक बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे वो थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, अभी ये सोच लेते हैं हम 10th में है, ठीक है, हम एकदम जीरो लेवल स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगी। पॉलिनोमियल, उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं तो वेरिएबल और कांस्टेंट आता है, उसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाएंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल में। तो वेरिएबल देखो, अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये दिखाई दे एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब अगर आपको कोई कहीं पे ये दिखाई दे कि ए बी सी डी जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो आपके मैथमेटिक्स के अंदर यूज हो जाए, तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1b 2b 5b 600 1000, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज अल्फाबेट, दिस कैन बी वेरी, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आर दोज वैल्यू हुज वैल्यू आर फिक्स, लाइक 2 3 100, दीज आर द वैल्यू, हमें पता है कि ये वैल्यू क्या है, ये फिक्स है, मतलब 2 का मतलब 2 ही है, 3 का मतलब 3 है, और 100 का मतलब 100 ही है। हमें पता है कि एक फिक्स वैल्यू है, 200 5 10, ये क्या है, फिक्स है, वो क्या कहलाता है, हमारा कांस्टेंट। और उसके बाद अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे किससे, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बने, ठीक है। तो अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2x plus 3, this is also called algebraic expression because it is made by combination of variable and constant. And we will take another example, suppose we will take 2y square plus y की power -1 plus 3, again this is also a algebraic expression because it is made by variable and constant, because it is made by variable and constant, thus it is called algebraic expression। अगर हम एक ओवरऑल बात को जज करें, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, पहले भी काफी बार क्लासेस में बता चुका हूँ, algebraic expression are the expression in which वेरिएबल पावर इज अ रियल नंबर, मतलब जो आपके वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल क्या, एक्स वाई जेड, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल, इनकी पावर क्या है, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर हो सकती है। डेट मीन्स जो इनकी पावर है, मतलब जो इसके ऊपर पावर होती है वो आपकी रियल नंबर, आपकी 1 1.5 -1.5 3/2 4 6, मतलब कोई भी रियल, इट मे बी अ नेगेटिव नंबर, इट मे बी अ पॉजिटिव नंबर, मतलब अगर वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव हो, या फिर आपकी क्या फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में भी हो, तो सारे क्या कहलाएंगे, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसमें वो क्या आएगा, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, हाँ ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, हमारी रियल नंबर है। और रियल नंबर आपको पता ही क्या होता है, एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म इज, अब हम आ जाते हैं चैप्टर पे। आवर चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल। जैसे कि अब काफी क्या है, टीचर्स बताते हैं आपको पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है। पॉली मीन्स मैनी, पॉलिनोमियल्स मीन टर्म्स, जिसके अंदर मैनी टर्म होगी, मैनी टर्म, वो क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ क्लास के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर मैनी टर्म हो गया, उसका आगे बता चुका हूँ क्या है पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। एक पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर उसके वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए,
होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल should be होल नंबर। अब आपको होल नंबर पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? होल नंबर आप क्या है, जीरो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, आगे तक चल जाते हैं या अनलिमिटेड चल जाते हैं, दीज आर कॉल्ड होल नंबर। ये क्या कहलाता है, हमारे होल नंबर। तो अगर आपके वेरिएबल्स की पावर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दिया मतलब उसके अंदर वेरिएबल भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे, और किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 2x² प्लस x प्लस 3, ये मैंने एक रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है, जो आपके वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है यहाँ पे, अगर ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या आ रही है आपको, वेरिएबल पावर यहाँ पे क्या है, 2 है सर, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 0 आ रही है, कुछ भी नहीं है, तो ये सारे क्या है, होल नंबर है। अगर आपके वेरिएबल्स की पावर, जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं, उनकी पावर अगर आपको मिलती क्या है, होल नंबर मिलती है, देन दीज आर कॉल्ड पोलिनोमियल। तो वही बात, एक पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा पोलिनोमियल है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक पोलिनोमियल हमेशा आपका क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद बारे में, और मैंने आपको छोटी क्लास में भी ये पढ़ाया हुआ है। अब आगे आता है पोलिनोमियल के बारे में हम डिस्कशन करते जाएंगे। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं डिग्री। देखो बच्चों, अब हमने क्या कर दिया है, पोलिनोमियल के बारे में बात स्टार्ट की, पहले हमने वेरिएबल कांस्टेंट फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करी, ये थोड़ा हमारा बेसिक था, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो जो भी डिग्री है वो हमें फाइंड आउट की जाती है पोलिनोमियल्स के अंदर। तो डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगर हम किसी भी पोलिनोमियल को लेते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसके वेरिएबल की, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगर हम इसी पोलिनोमियल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो इसकी जो डिग्री होगी वो हमारी क्या होगी, डिग्री विल बी 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री कहलाएगी। तो जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3x⁴ प्लस 4x2 प्लस x प्लस 1। तो अगर इस केस में हमें कहा जाए डिग्री क्या है, हमें पता है जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, हमारी हाईएस्ट पावर है हमारी 4, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4। हमें इसके अंदर समझ में आ गया जो डिग्री को क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। नेक्स्ट इज आवर लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल आर दोज पोलिनोमियल हुज हैव डिग्री 1। ये वो पोलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर जो आपके हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी वो क्या होगी, आपकी 1 होगी। अगर डिग्री आपकी 1 है तो वो पोलिनोमियल क्या कहलाएंगे, आपके लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे आप जो आपके वेरिएबल की पावर, पहले बात तो क्या है, पोलिनोमियल है, इसके जो वेरिएबल की पावर क्या है वो होल नंबर है। उसके बाद क्या है, इसके जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 1 है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अगला आप एग्जांपल ले √3x प्लस 7, अगेन दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। मतलब साफ सीधी बात यह है, अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर उसकी डिग्री जो है 1 है, ठीक है, पहले बात तो पोलिनोमियल होना चाहिए,
उसकी पावर मतलब कोई मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। उसके अंदर क्या है, आपकी जो वेरिएबल की पावर है, जो डिग्री है, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देन दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दोस्त, आप अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, तो हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, इसकी जनरल फॉर्म होगी जो लीनियर पॉलिनोमियल की होगी, ax प्लस बी। ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की, ax प्लस बी। यहाँ पे क्या है, x इज द वेरिएबल, ये क्या हो गया, वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे ए एंड बी को हमने कांस्टेंट मान लिए। क्लियर। अब क्यूबिक पोलिनोमियल, सॉरी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर जो आपकी डिग्री है पोलिनोमियल की, वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मतलब ये ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो वो पोलिनोमियल क्या कहलाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 7। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, 2 है, दस दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसके जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगी इसकी जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c। अगेन हेयर x is the variable and a b c are constant, any of the constant this can be। ए बी सी क्या है, हमारे कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, यहाँ वेरिएबल है। अगेन अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसके अंदर जो डिग्री होती है वो क्या होती है आपकी 3। मतलब ये एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक्स की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4, दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर इसकी भी अगेन जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसकी क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म हो जाएगी। हेयर x इज द वेरिएबल एंड a b c d आर एनी ऑफ द कांस्टेंट। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपको समझ में आना चाहिए लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री क्या होगा, हमेशा 1 हो, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होंगे जिसके अंदर डिग्री आपकी क्या होगी, 3 होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जीरोज एंड रूट ऑफ पोलिनोमियल। अभी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और रूट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी ax प्लस बी। चलो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, पहले जनरल फॉर्म से डिस्कस करेंगे, उसके बाद निकालना सीखेंगे जीरोज और रूट ऑफ पोलिनोमियल। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, ये आपको आता भी होगा। तो जीरोज और रूट ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या 9th क्लास में क्या करते थे, वैसे हम करते हैं। अगर आपको किसी भी पोलिनोमियल का अगर जीरो या रूट, ये ऐसी है जैसे एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग के 2 नाम हो जाए, तो क्या है, जीरो आ जाए रूट आ जाए तो एक ही बात है। अगर हमें क्या निकालना है, किसी पोलिनोमियल का जीरो या रूट निकालना हो तो हमें सबसे पहले उसको किसके इक्वल पुट करना होता था, जीरो के। जीरो इक्वल पुट कर दिया। अब ये बी इधर किसका है, प्लस का, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मतलब एक रटी रटाई चीज है। अगर आपको किसी भी पोलिनोमियल अगर जीरो या रूट ऑफ पोलिनोमियल निकालना है तो सबसे पहले जो आपको पोलिनोमियल दे रखा है उसको किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के। जीरो इक्वल पुट कर दोगे, उसके बाद आप क्या निकाल लो, उसके अंदर उसके जो x की वैल्यू है वो निकाल लो। ये b इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो गया, माइनस बी। ठीक है। अब ये a इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस बी अपॉन में a। तो अगर आपको किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का लीनियर पोलिनोमियल का अगर आपको रूट या जीरो निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो होगा माइनस बी अपॉन में a। तो मतलब उसकी जो आपकी बुक में और अच्छे तरीके से दे रखा है एनसीईआरटी में, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वही आ गया। तो क्या है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, ये कॉन्स्टेंट टर्म आपकी माइनस बी थी यहाँ पे, और अगर हमें यहाँ देखा जाए तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास के अंदर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो ये माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपको वैसे भी आ गया। इसी तरीके से आप क्या है, किसी पोलिनोमियल के क्या निकाल सकते हो, रूट या जीरो निकाल सकते हो। सिंपल उस पोलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करना है आपको, जीरो के। जीरो के इक्वल पुट करने के बाद आपको सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उससे आपको क्या है, उसके जीरो या रूट निकल जाएंगे। लीनियर पोलिनोमियल का हमेशा जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या निकलेगा आपका, हमेशा रूट
या जीरो 2 निकलेंगे, क्यूबिक के 3 निकलेंगे। तो इसी तरीके से जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके उसके जीरो या रूट निकलेंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्वाड्रेटिक के कितने निकलेंगे? क्वाड्रेटिक में उसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, तो उसके रूट या जीरोस कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। इस तरीके से क्यूबिक के 3। तो लीनियर पोलिनोमियल का तो हमें रूट निकालना है, जीरो निकालना, हमें फाइंड आउट करना आ गया। अब बाकी आप क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का हम आगे पढ़ेंगे सिलेबस में। तो अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर एक्सरसाइज के बारे में, तो अब हमें क्या है, अगर हम इसके ज्योमेट्री के बारे में बात करें, तो सपोज करो अगर मैं इसका ज्योमेट्री कोई लेता हूँ, ये इस तरीके से ले लिया, इस तरीके से अगर मैंने ले लिया, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। तो पहले तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अगर किसी भी पोलिनोमियल का रूट या जीरो निकालना है तो हमें क्या उसको जीरो के इक्वल पुट करना है, उसके बाद जो एक्स की वैल्यू है उसके एक्स की वैल्यू जो आएगी डेट इज कॉल्ड जीरो या रूट ऑफ पोलिनोमियल। ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस होगी। अब हम इसके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए कोई ज्योमेट्रिकल, और आपसे क्या कह दिया जाए इसके अंदर क्या बताओ इसके कितने जीरो पोलिनोमियल होंगे, कितने रूट ऑफ पोलिनोमियल होंगे, तो मतलब ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल हमें बताना है। तो बेटा जितनी बार ये एक बार एक्स एक्सिस को कट किया, ये एक बार किया, ये 2 बार किया, ये यहाँ पे 3 बार एक्सिस को कट किया, और ये 4 बार कट किया, तो मतलब ये कोई एक कर्व थी, इसने एक्स एक्सिस को कट कितनी बार किया? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो मतलब इसके अंदर इसके जीरो पोलिनोमियल कितने होंगे? इसके जीरो पोलिनोमियल होंगे 4। अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को अगर एक बार कट करती है तो उसके जीरो पोलिनोमियल कितने होंगे? 1 होंगे। और कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को अगर 2 बार कट करती है तो उसके जो आपके रूट ऑफ पोलिनोमियल कितने होंगे? 2 होंगे। और कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को 3 बार कट करती है, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आपको हो जाएंगे। और एक्सरसाइज के अंदर आपको यही आप कर सकते हो, फिर भी मैं एक दो आपको दिखा देता हूं। अब इसके अंदर आप देख सकते हो, अगर ये कोई कर्व दे रखी है, ये कर्व किस तरीके से दे रखी है, यहां से यूं आई और यूं चली गई है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखते हो तो आपको क्या मिलता है? अगर आपसे पूछ जाए हाउ मेनी जीरो पोलिनोमियल ऑफ दिस फंक्शन, और इस कर्व के पास कितने जीरो पोलिनोमियल है, तो हमें पता है ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को एक बार यहां काट रही है और एक बार यहां काट रही है। तो ये इसके पास क्या होंगे? इसके पास 2 जीरो पोलिनोमियल होंगे, मतलब इसके पास 2 रूट होंगे, और ये क्या कहलाएगी? हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगी, क्योंकि इसके पास 2 रूट है और 2 जीरो पोलिनोमियल है। अब इस केस के अंदर हम देखते हैं, तो इस केस में क्या है, एक कर्व दे रखी है इस तरीके से, बट क्या है, ये आपकी जो एक्स एक्सिस को है वो एक बार भी कट नहीं कर रही, तो इट डजंट हैव जीरो पोलिनोमियल और रूट ऑफ पोलिनोमियल। तो इसके पास एक भी जीरो पोलिनोमियल नहीं है और ना ही इसके पास रूट ऑफ पोलिनोमियल है, वो एक ही नाम हो गए दोनों। तो जहां पर भी आपकी कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी वो क्या होगा? आपका जीरो पोलिनोमियल या रूट ऑफ पोलिनोमियल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये कर्व है, ये इस तरीके से कर्व दे रखी है। यहाँ पे एक कर्व क्या है, एक बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो इसके पास कितने रूट ऑफ जीरो पोलिनोमियल होंगे? इसके पास 1, 2, 3 जीरो पोलिनोमियल होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रही है। तो इसके पास क्या होंगे? 3 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, 3 जीरो होंगे, और उन जीरो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी एक तो -2, एक होगी अब यहाँ पे क्योंकि ये आपको ओरिजिन है तो एक हो जाएगी 0 और एक हो जाएगी 2। तो ठीक है, तो बच्चों अब आप ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करना है, एक्सरसाइज 2.1 आई थिंक आपको हो जानी चाहिए। मैं करके दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन में आपको यही पूछा है कि इसके अंदर कितने जीरो पोलिनोमियल होंगे। तो इसके अंदर क्या है, अब आप देख रहे हो एक कोई कर्व दे रखी है, तो मैंने क्या बताया, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे उतने ही होंगे। तो इस केस में जो ये कर्व है ये एक बार एक एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो उसके पास कितने जीरो पोलिनोमियल होंगे? इसके पास क्या होंगे? 1 होगा जीरो पोलिनोमियल। तो आप क्या आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, और जो प्रॉब्लम हो आप मेरे से और भी पूछ सकते हो। और आज गुड बाय।